नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के मानपुर स्थित लक्खीबाग ग्राम निर्माण मंडल आश्रम में प्रजन स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भ समापन पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन साझा प्रयास नेटवर्क के तहत आईपास एलायंस केन्या, औलिया आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र और स्थानीय संस्था समता ग्राम सेवा संस्थान के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में संशोधित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि अब विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी रूप से समाप्त किया जा सकता है। साथ ही गंभीर भ्रूण विकृति की स्थिति में गर्भावस्था के किसी भी चरण में गर्भपात की अनुमति है। इस मौके पर स्थानीय प्रतिनिधियों ने महिलाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति जागरूक करने और असुरक्षित गर्भपात से बचाव की अपील की। कार्यशाला में कई गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। बिहार का अध्यक्ष हूँ और समता ग्राम सेवा संस्थान का कार्यकर्ता सचिव हूँ और साझा प्रयास, जिसके प्रयास से जो कई 20 संस्थाओं का मिला जुला 20 नहीं 50 संस्थाओं का मिला जुला स्वरूप है। सब संस्थाएं इसमें शामिल हैं। उस कमेटी के भी हम अध्यक्ष हैं। तो पूरे बिहार में के 10 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 20 जिलों में आईपास एक संस्था है, उसके सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं का जो के बारे में जो उनके मोर्टेलिटी रेट था, उनके जीने का और मरने का जो रेट था वो बहुत बड़ा था। और ख़ास तौर से गर्भ समापन के समय में गलत गर्भ समापन की प्रक्रियाओं के कारण 8% महिलाएं हिंदुस्तान की मरती थी हर साल। उसके निवारण के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके लिए सब लोग जानते हैं कि गर्भ निवारण करना गलत काम है, भ्रूण हत्या गलत काम है और इसके लिए लगातार सरकार की ओर से कानून बनने के बाद भी उसमें अज्ञानता लोगों को रही है, किसी को मालूम नहीं है। इसके कारण से बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं रहने के कारण नर्सिंग होम वाले, प्राइवेट वाले और गांव में अज्ञानी लोग, नीम हकीम, कोई गांजा के घोल पिला करके, कोई भांग का घोल पिला करके, कोई कुछ का घोल पिला करके और कुछ ओझा गुनी, ये सब मिला करके गर्भ समापन का काम करते थे। जिसके जो चुपचाप होता था, जिसको कोई जाने नहीं, देखे नहीं, समाज में इस बात की बड़ी फजीहत होती थी कि फलाना आदमी के पत्नी या फलाना आदमी की बच्ची का गर्भपात हुआ है। इसके लिए 1971 में भारत की संसद ने कानून बनाया कि गर्भपात वैध हो सकता है, वैध है, और उन लोगों के लिए वैध है जो चाहते हैं अपना गर्भपात कराना। उसके लिए कानून बना था, उसमें था 20 सप्ताह 4.5 महीना तक का गर्भपात वैध है। उसके लिए कोई केस नहीं हो सकता, कोई इसके लिए मुकदमा नहीं हो सकता। कहाँ वैध है? सरकारी अस्पताल में वैध है या सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में वैध है। कौन करेगा? जो वो करेगा जिसका जो गायनेकोलॉजी होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग के बारे में जानने वाले कम से कम MBBS डॉक्टर ही इसका दवा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। 3 स्टेज में इसका इलाज होता है। तीनों स्टेज में यही लोग कर सकते हैं। कोई नर्स या कोई बिना जानकार आदमी करने से उस पर मुकदमा हो सकता है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की को जिंदा रखने के लिए, महिलाओं की खुशहाली के लिए ये साझा प्रयास कार्यरत है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बिहार और यूपी में आपका बिहार और यूपी में साझा हम लोग प्रयास नेटवर्क कार्य कर रहा है। पूरे देश स्तर पर किस तरह का रूपरेखा तैयार किया हूँ? हाँ, पूरे देश स्तर पर इसका रूपरेखा तैयार हुआ है और दूसरे जगहों में भी काम की प्रक्रिया चल रही है। कई तरह की मुसीबतें आई है, खासतौर से लोगों से साधन क्या का, कहना हाँ, चाहिए? साधन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से क्या? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी यही कहा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप इसके बारे में जो आपके मन में भ्रम है, ये सच्चाई है कि हमको बच्चा पैदा करना है, यही सच्चाई है। मरण और जिन पैदा के आधार पर अगर कोई गर्भपात करेगा तो उसको वो दूसरा एक कानून है, उस कानून के तहत उनको डॉक्टर को, लड़की को लाने वाला को, लड़की के गार्जियन को, सबको जुर्माना होगा, जेल हो। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, अपना परिचय। मेरा नाम रघुपति है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जेपी आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूँ, जेपी सेनानी हूँ और अभी सामाजिक काम में रचनात्मक कार्यों में 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। के द्वारा आज ग्राम निर्माण मंडल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीबीएच के अध्यक्ष रघुपति जी शामिल थे। इस कार्यक्रम में जो समाज में भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए किया गया कि गर्भपात होता है, गर्भपात कानूनी अपराध है, गर्भपात को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि समाज में लगे कि गर्भपात हम करावें, लेकिन कैसे करावें, किस डॉक्टर से करावें, कहाँ करावें, रजिस्ट्रेशन जो बढ़िया डॉक्टर है उससे करावें, और उसका समय है कि 24 हफ्ता में कहाँ करावें और 4 सप्ताह में कहाँ करावें, ये सब बताया गया। और हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बढ़िया है और ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहे। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में बहुत संकुचित देखा जाता है जी, इसको कैसे दूर करें? जानकारी का भी अभाव होता है। हाँ, जानकारी, ये जो कार्यक्रम है इसके द्वारा उसमें जो भ्रांतियां हैं, जो वो जादू टोना वाला काम करते हैं, उसका भी, इससे भी उसका दूर होगा। ये क्या बहुत परिचय हुआ आपका? जी। आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय आपका क्या? मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल है, ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सोखो देवरा के कोषाध्यक्ष तौर पे काम करता हूँ। और ये जो साझा नेटवर्क का जो ये कार्यक्रम है, ये बेसिकली ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से सुरक्षित गर्भपात हो सकता है उसके बारे में, और जो एमटीपी एक्ट बना है 1971 का, उसमें जो क्या क्या बदलाव हुए हैं उनकी उसको जानकारी प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न एनजीओ के लोग जुड़े हैं जो यहाँ से जा कर के इसको सीख करके आगे फिर प्रचार प्रसार करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। तो इसका यही उद्देश्य है। मैं समझ रहा हूँ कि सुरक्षित जो गर्भपात है, इससे संबंधित कानून के प्रति जो लोगों को जानकारी नहीं है, इससे संबंधित कानून जो 1971 में बनाया गया था, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के कि नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं है, इस तरह से आप सुरक्षित जो है ये करा सकते हैं, इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आपका चिकित्सा सुविधा कहाँ क्या कैसे मिलेगा वो भी बताने की ज़रूरत है। तो जो महिलाओं का जो मृत्यु दर होता है ये सब कराने में, वो कम हो जाएगी। बिहार में देखा जाता है पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूकता नहीं है, जैसे तैसे गर्भपात करा लेते हैं या फिर हाँ, गर्भधारण में भी हाँ, समस्या होती है। थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये स्थिति है कि ओझा गुनी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना, और चिकित्सा का अभाव भी है, बेहतर चिकित्सा का। कुछ लोग सीधे समझते हैं कि अरे नहीं, तो गर्भपात कराने पर तो सज़ा हो जाएगा। कौन चीज़ गर्भपात कराने में अगर लिंग का परीक्षण किया तो उसमें सज़ा है ना, या उसका कुछ खास अथी रहता है कि इतना अथी तक। इससे संबंधित जानकारी जो है बेहतर ढंग से दिए जाने की ज़रूरत है, और हम लोग जो है संकल्प ले चुके हैं कि इनके साथ इसके उन्मूलन के लिए, इसके जागरूकता के लिए एक साझा प्रयास करेंगे। पूरा नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है।
हाँ, मेरा जो संस्था, मैं एज ए सेक्रेटरी हूँ